हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य की परिभाषा और वाक्य के प्रमुख प्रकारों के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करिएगा। वाक्य की परिभाषा सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह है जिससे कोई भाव स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। मतलब कि सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए। सार्थक शब्दों के समूह और क्रमबद्धता जिसमें हो वही वाक्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें भाव स्पष्ट हो रहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है और इसमें क्रमबद्धता है। इस वाक्य में एक भाव स्पष्ट हो जाता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, क्योंकि उपयुक्त वाक्य के सभी शब्द सार्थक ही नहीं हैं वरन क्रमबद्ध रूप से सजे हुए भी हैं। यदि सभी पद शब्द क्रमबद्ध रूप में न हो तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, साथ ही अर्थ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि कहा जाए कि इसको उल्टा रख दिया जाए, पुस्तक राम पढ़ता है या पढ़ता राम पुस्तक है, इसे रखा जाएगा तो उसमें कोई वह सार्थक शब्दों का समूह नहीं होगा या वह वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, वह अशुद्ध हो जाएगा। फिर हम देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के 3 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ता है, बिल्ली दूध पीती है। इस वाक्य में राम उद्देश्य है और दूध पीती है विधेय है। ठीक है। फिर दूसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यह वही विद्यालय है जहाँ मैं पढ़ता था, मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें यादव जी रहते हैं। मतलब एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य भी जुड़ रहा है या उपवाक्य जुड़ रहा है, आश्रित वाक्य है इससे, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। वाक्य का तीसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सुबह हुई और भोरे गुंजार करने लगे, वह धनी है लेकिन बहुत घमंडी है। तो इसमें 2 वाक्य हैं या सरल वाक्य या मिश्र वाक्य जिसमें अव्यय द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अव्यय इसमें क्या है और इसमें अव्यय है लेकिन, तो अव्यय के द्वारा यह वाक्य जुड़े हुए हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। सरल या मिश्र वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े हुए हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तवाचक वाक्य, दूसरा कर्मवाचक वाक्य और तीसरा भाववाचक वाक्य। फिर हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। पहला है विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा इच्छावाचक और छठवां संदेहवाचक, सातवां विस्मयादिबोधक और आठवां संकेतवाचक। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने वाक्य के प्रकारों के बारे में पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।